हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग आज मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन का आज हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक चीज। तो देखिए, मेंसुरेशन को अगर हम लोग बांट दें तो मेनली इसके दो हिस्से गुजरते हैं। दो हिस्से गुजरते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स, और दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड फिगर्स, या इसको स्पेस फिगर्स के नाम से जानते हैं। ये जो प्लेन फिगर होता है इस चीज को हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल मेंसुरेशन, और जो सॉलिड फिगर्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं थ्री डायमेंशनल मेंसुरेशन। देखिए, टू डायमेंशन जो मेंसुरेशन होता है उसमें जो चीज हम लोग पढ़ते हैं वो होता है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया। और थ्री डायमेंशन मेंसुरेशन में होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले कुछ फिगर्स के बारे में ध्यान दे लें कि हम लोग प्लेन फिगर्स में कौन कौन सा फिगर देखेंगे और सॉलिड फिगर्स में कौन कौन सा फिगर देखेंगे। प्लेन फिगर्स में, दैट मीन्स टू डायमेंशनल फिगर में, हमारे हिसाब में हमारा गुजरेगा सबसे पहले ट्रायंगल्स। दूसरा है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स। तीसरा हमारे पास है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स उसको बोलते हैं जिसमें ढेर सारे साइड होते हैं या क्लोज फिगर होता है। तो ट्रायंगल्स में हमारे 3 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में 4 होते हैं, पेंटागन में 5 होते हैं, हेक्सागन में 6 होते हैं। तो पॉलीगन्स में हमारे पास चलो ढेर सारे साइड होते हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल हमने हेक्सागन का ले लिया। और हमको देखना है सर्कल्स। सर्कल्स, ठीक है। ये हमारे फिगर हैं प्लेन फिगर्स के, जो मेनली हम लोग अपने बेसिक्स वाले क्लास में देखेंगे। और सॉलिड फिगर्स में कौन कौन सा है तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। थ्री डायमेंशनल फिगर्स में हमारे पास गुजरेगा सबसे पहला है क्यूब। क्यूब। दूसरा हमारे पास है क्यूबॉइड। तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे सिलेंडर। चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे कोन। फिर हम लोग देखेंगे पिरामिड। फिर हम लोग देखेंगे स्फीयर। और अंत में हम लोग देखेंगे प्रिज्म। चलिए, तो देखिए, हम लोग देखें कि टू डायमेंशनल फिगर में हमारे पास ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन्स है, सर्कल्स है, और थ्री डायमेंशनल फिगर में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, स्फीयर एंड प्रिज्म है। तो ये सारे सेक्शन को हम लोग देखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के नाम पर, और इन सारे चीजों को देखेंगे हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया के नाम पर। तो आज का जो क्लास है वो हमारे लिए स्पेशल कहाँ गुजरेगा, ट्रायंगल पर, और हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन बेसिक्स इन टू डायमेंशनल फिगर। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल्स। तो हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगल्स।
मेंसुरेशन का ट्रायंगल और ज्योमेट्री के ट्रायंगल में थोड़ा डिफरेंस है। हम लोग इस ट्रायंगल को सिर्फ मेंसुरेशन को बेस बना करके चलेंगे। तो ट्रायंगल्स में हमारे पास कितने तरह के ट्रायंगल हुए, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन किए तो साइड के अनुसार से और एंगल के अनुसार से हो गया। साइड के अनुसार से जो ट्रायंगल हो गया वो हमारा इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस और स्केलन है। एंगल के तरीके से क्लासिफाई करेंगे तो मेरे पास जो ट्रायंगल आएगा एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्टूस ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल आएगा। तो देखिए आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, वो है हमारा राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। बचे हुए दो साइड में एक परपेंडिकुलर है और दूसरा बेस है। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोग देखेंगे तो जिस एंगल को मेंशन किया जाता है उसके सामने का साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो सपोज कीजिए कि यहाँ से इस पोर्शन को अगर धक्का दीजिएगा तो ये वाला नीचे गिर जाएगा और ट्रायंगल इस तरीके का हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा और ये बी ऐसे ही रह जाएगा और सी वाला ऊपर चला जाएगा। तो जिस ए बी को आप परपेंडिकुलर बोले वो परपेंडिकुलर अब बेस हो गया, और जो बी सी को आप बेस बोले थे वो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, लॉन्गेस्ट साइड एज यूजुअल हाइपोटेनस हो गया। तो इसको ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ये समझ लेना है कि जो दो साइड यानी कि जो पेयर ऑफ साइड्स राइट एंगल बनाता है उस पेयर ऑफ साइड्स को हम लोग राइट साइड्स कहते हैं। तो इस केस में हमारा ए बी एंड बी सी को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट साइड्स। लॉन्गेस्ट साइड दैट मीन्स यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से जो ए सी है वो मेरा कौन है, हाइपोटेनस है। यहाँ तक तो फिलहाल अभी हम लोग राइट एंगल देखें। राइट एंगल से रिलेटेड कुछ फार्मूला होते हैं और वो हम लोग देखेंगे। तो ये मेरा ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी कैसा है, 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथागोरस का थ्योरम। यहाँ पर हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, इसका सिर्फ एक्सप्रेशन देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ राइट साइड्स परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर दिस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस दैट मीन्स लॉन्गेस्ट साइड। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर लिखे तो उस तरीके से हम लोग अगर सिर्फ एच चाहेंगे तो स्क्वायर अगर यहाँ से रिमूव करेंगे तो लेफ्ट साइड में आने के बाद वो कैसा हो जाएगा, रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग बेस बोलेंगे तो बेस इक्वल टू क्या जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पीछे की क्लासेज में भी हम लोग देख रखे थे। परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अब हम लोग देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड एक ट्रिपलेट्स है। हम लोग देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपल्स, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट्स। एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा है बेस और तीसरा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और बेस के पोजीशन को हम लोग बदल सकते हैं लेकिन हाइपोटेनस फिक्स्ड होता है। ये क्या चीज़ है इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। पहले लिखते हैं ये क्या है, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 12 35 37 20 21 29। ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 ट्रिपलेट्स हमने लिखा। ऐसे 1 से 100 के बीच में 16 ट्रिपलेट्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये ट्रिपलेट्स क्या होता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसको सी बना दिया। देखिए परपेंडिकुलर और बेस का बात करते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है, बेस मेरा 12 सेंटीमीटर का है, तो मेरा हाइपोटेनस कितना होगा। तो दो तरीका है, एक तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो 5 12 का मेरा 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर, सीधा आंसर हो गया। और नहीं तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
दैट मीन्स रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दिस इक्वल टू रूट अंडर 25 और प्लस 144 एंड दिस इक्वल टू रूट अंडर 169 और ये हो गया 13। चूंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर में है तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। लेकिन इसको बिना बनाए हम लोग अगर ट्रिपलेट्स याद करें तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल जो होंगे ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर का और ये है 20.5 सेंटीमीटर का। तो इसका बेस क्या होगा? तो या तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो देखेंगे कि ट्रिपलेट्स में से कुछ आ रहा है तो फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा देखिए जरा, 9 का हाफ 4.5 क्लियर, 41 का हाफ 20.5 ये भी क्लियर। तो जो बच जाएगा ना वो 40 का हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर और ये आपका आंसर हो गया। तो आप देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कितने काम का चीज होता है, हम लोग इसको याद रखेंगे और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर लेंगे। राइट ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं। एक तो हम लोग देख लिया अभी पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा अगर ये है तो ये है हमारा ट्रायंगल ABC, एंगल B राइट एंगल है। तो एंगल B को हमने कितना बना दिया 90 डिग्री का। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पेरी का मतलब होता है बाहरी, मीजर, मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। ये क्या होता है? सपोज करते हैं एक आदमी यहां से बी से चलना शुरू किया, सी तक गया, सी से फिर वो चलना शुरू किया, ए तक आया और ए से फिर कहां तक आया? बी तक आया। तो इसने जो इसके आउटर बाउंड्री पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यही उसका एक्सटर्नल मेजरमेंट है एंड दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। एक सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसका सरकमफेरेंस होता है, तो उसके लिए एक अलग नाम दे रखे हैं हम लोग सरकमफेरेंस। यहाँ पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। दैट मीन्स हमारा ये बेस है, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस। अब हम लोग देखते हैं इसका एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? ट्रायंगल का बहुत फेमस फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम लोग बोलेंगे एरिया। अब देखिए राइट ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टिप्स होते हैं जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये तो मेरा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, दूसरा जो था वो पाइथागोरस थ्योरम था। अब टिप्स वाली चीज पर आते हैं। ये हॉट टिप्स है। आपके पास यह एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। B से AC पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया M, तो यहाँ क्या गिवन है? BM परपेंडिकुलर टू AC है। AC दैट मीन्स हाइपोटेनस है। तो आपसे पूछेगा BM का लेंथ कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है एंड BM परपेंडिकुलर टू AC है और आपको निकालना है BM क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं BM इक्वल टू परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई हाइपोटेनस। इस फॉर्मूला से सीधा BM निकल जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये एग्जांपल ऐसा है, ABC एक ट्रायंगल गिवन है और आपको क्या किया है कि ये दे दिया है ये 12 सेंटीमीटर का है और ये 35 सेंटीमीटर का है और कहता है क्या? BM परपेंडिकुलर टू AC है और आपको निकालना है BM का वैल्यू। तो देखिए इसको अगर हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये 12 है, ये 35 है, तो AC कितना हो जाएगा? थोड़ा देर पहले हम लोग ट्रिपलेट्स गुजा रहे थे, तो 12 35 का 37 होता है, तो AC हो गया 37 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए क्या? हाइपोटेनस को हम लोग निकाल लिया 37, ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल कर दिए और हम लोग निकालेंगे BM। तो BM इक्वल टू फार्मूला क्या था? P इंटू B बाई H। परपेंडिकुलर है 12, बेस है 35 एंड हाइपोटेनस है मेरा 37। ये जो आपका जो कैलकुलेशन करके आएगा वो मेरा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। तो एक टिप्स और देखने चलते हैं। अभी हम लोग देखे थे ये टिप्स था, अगर राइट एंगल में राइट एंगल से हाइपोटेनस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो परपेंडिकुलर का लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं। अब चलिए अब दूसरा टिप्स देखते हैं।
आपके पास यह एक राइट ट्रायंगल है, ए बी और सी। एंगल बी राइट एंगल है। एंगल बी से AC के मिड पॉइंट P को मिलाया गया, ठीक है। तो AC का मिड पॉइंट कौन है, P, और B से किसको मिलाया, P से। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा कहता है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इस केस में हमसे पूछेगा BP क्या होगा, तो देन BP क्या होगा, तो BP दिस इक्वल टू होगा हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC, दैट मीन्स सीधा AC का आधा। BP का जो लेंथ होगा वो AC का आधा हो जाएगा। एक तीसरा केस और हम लोग टिप्स देखते हैं। ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम हमने रख दिया ABC, और इससे हो करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। बोलता है इस सर्कल का एरिया निकालिए। तो इस केस में सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे गिवन। गिवन है एंगल B इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, और इस सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल आपसे डिमांड करेगा। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आपको रेडियस नहीं पता है। तो रेडियस नहीं पता है तो देखिए इस केस में दो चीज समझेंगे। रेडियस जो होगा वो हाइपोटेनस का आधा होगा, दैट मीन्स AC/2 लिखिएगा, या फिर हाइपोटेनस/2 लिखेंगे। पहले तो ये निकल गया, और दूसरा हम लोग यहाँ करेंगे एरिया दिस इक्वल टू पाई इंटू h/2 का होल स्क्वायर, h² का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं पाई इंटू h²/4। तो ऐसे केस में सर्कल का एरिया अगर निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का भी इस्तेमाल जहां जरूरत होगी वहां हम लोग कर लेंगे। एक छोटा सा टिप्स है और देख लेते हैं जरा। तो ये चौथा टिप्स है, ये है आपका, ये एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में इसमें एंगल B को हमने माना राइट एंगल। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे गिवन है एंगल B इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, और इस राइट ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल तैयार है, ठीक है। कहता है सर्कल का रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, दिस इक्वल टू होता है P प्लस B माइनस h/2। ये रेडियस का स्पेशल फार्मूला है। अगर इसका एरिया बोलेगा तो जाहिर है इससे पहले हम लोग रेडियस निकाल लेंगे और फिर पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल अगर देखिए, मान लेते हैं ये आपका 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस बोलेगा तो जाहिर है 3 और 4 है तो मेरा हाइपोटेनस 5 आएगा ट्रिपलेट से। और मेरा रेडियस का फार्मूला अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो P प्लस B माइनस h/2 करेंगे। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस, 4 प्लस 3 7, माइनस हाइपोटेनस -5, 7 माइनस 5 दैट मीन्स 2, 2/2 ये कट गया, कितना आएगा, दिस इक्वल टू 1। तरीके से मेरा रेडियस जो आ गया वो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल के साथ।